स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इन फिगर ए बी सी आर द पॉइंट ऑन द ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। इसमें गिवन है पी क्यू आर, ये ट्रेंगल है। इसमें इस ए बी के पैरेलल, ये ए और बी लाइन है, ए बी के पैरेलल क्यू आर है, ए बी के पैरेलल पी क्यू है, और दूसरा ए सी के पैरेलल ये पी आर है। ए बी के पैरेलल पी क्यू और ए सी के पैरेलल पी आर है। हमें ये प्रूफ करना है कि बी सी लाइन के पैरेलल ये क्यू आर लाइन होगी। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। तो पहले इसे तीन ट्रेंगल, यहाँ पर इस ट्रेंगल में देख रहे हैं कि ट्रेंगल ओ पी और क्यू में, तो यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रेंगल ओ पी क्यू, ट्रेंगल ओ पी क्यू में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी लाइन, ये जो ए बी है ये पैरेलल है पी क्यू के। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू है। अब यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में ओ ए और पी ए का जो रेशियो होगा ओ बी और बी क्यू के रेशियो के इक्वल होगा। यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। तो ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए और ए पी का जो रेशियो ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी और अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। और यहाँ लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ओ ए अपॉन ए पी की वैल्यू ओ बी अपॉन ओ क्यू की, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लिखते हैं। इसके बाद ये गिवन है कि ए सी पैरेलल है पी आर के। ये क्वेश्चन में गिवन है ए सी पैरेलल है क्यू आर के। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में लिख लेते हैं ओ पी और आर इन ट्रायंगल ओ पी आर, और यहाँ पर लिखेंगे क्या गिवन है ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर। अगेन यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो ओ ए अपॉन ए पी की वैल्यू ओ सी और सी आर के इक्वल। तो यहाँ लिख लेते हैं ओ ए, तो ओ और ए पी, तो ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी और सी आर का प्रोपोर्शनल। तो ये हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर। और फिर अगेन लिख लेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ओ ए अपॉन ए पी की वैल्यू ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल होगी। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। अब इसके बाद इसमें, अब इस इक्वेशन फर्स्ट में देख रहे हैं कि ओ ए अपॉन ए पी की वैल्यू ये गिवन है, और इक्वेशन सेकंड में ओ ए अपॉन ए पी की वैल्यू ये गिवन है। तो ये दोनों जो वैल्यू है एक ही ट्रायंगल के लिए इक्वल होगी। तो ये दोनों, अगर ये वैल्यू ओ ए अपॉन ए पी की वैल्यू ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों वैल्यू भी, यानी इक्वेशन ये भी आपस में इक्वल होंगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से तो हमने रिजल्ट ये निकाला कि ये दोनों वैल्यू भी आपस में इक्वल होगी।
तो ये हो जाएगा ओ बी बी क्यू की वैल्यू ओ सी अपॉन सी आर की इक्वल होगी। तो इस स्टेटमेंट से हमने ये प्रूफ कर दिया कि ओ बी की इसका और दूसरा इसका बी क्यू का रेशियो ओ सी और सी आर के रेशियो के इक्वल आया। अब अगर किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं दो साइड्स इसका और इसका अगर रेशियो इसके और इसके यानी ओ सी और सी आर के रेशियो के इक्वल, तो दो साइड के अगर रेशियो इक्वल होंगे तो ये दोनों साइड, ये इसका मतलब ये होगा कि ए बी बी सी साइड ये पैरेलल हो जाएगी इस क्यू आर साइड के। यही कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से, तो यहाँ हो जाएगा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये जो साइड होगी बीसी साइड क्यू आर के पैरेलल होगी। बीसी इज पैरेलल टू क्यू आर। यही हमें इसमें प्रूफ करना था, बीसी और क्यू आर आपस में पैरेलल होंगी। ये वैल्यू होगी अगर इसका और इसका रेशियो इसके इक्वल होगा। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही है कि अगर दो साइड के रेशियो इक्वल होंगे तो ये दोनों साइड होगी BC और QR, ये दोनों BC और QR ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू ए मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। इसमें एक ट्रायंगल ABC है और इसकी एक साइड के मिड पॉइंट से, तो AB का मिड पॉइंट कोई भी ले लिया, यहाँ पर P पॉइंट हमने सपोज कर लिया कि ये इसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से क्या है ट्रायंगल के पैरेलल टू द अनदर साइड। अब इसमें से एक लाइन इसके पैरेलल ड्रा करी गई और किसके, इस साइड के पैरेलल ड्रा कर ली गई। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो हमें ये प्रूफ ये करना है कि बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी जिस पॉइंट पर ये इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी, ये जो पॉइंट होगा वो इस AC का भी मिड पॉइंट होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में P इस AB का मिड पॉइंट है और ये साइड PQ साइड BC के पैरेलल है। ये प्रूफ करना है कि ये थर्ड साइड यानी AC को इस Q पॉइंट पर इक्वली डिवाइड करेगी, यानी बाइसेक्ट करेगी। AQ की जो वैल्यू होगी वो QC के इक्वल होगी। इसको हमें प्रूफ करना है। अब इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल गिवन में ABC, इन ट्रायंगल ABC P is the midpoint, midpoint of AB, इस AB का midpoint है, midpoint of AB। और क्या गिवन, एंड ये गिवन है PQ पैरेलल है BC के, एंड PQ पैरेलल टू BC। तो PQ पैरेलल है BC के, ये गिवन। अब क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब AQ की वैल्यू QC की इक्वल होगी। टू प्रूव दैट AQ इज इक्वल टू QC, AQ की वैल्यू QC की इक्वल होगी। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए इसका प्रूफ क्या है, तो यहाँ बेसिक, ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, अब यहाँ लिख लेंगे कि PQ पैरेलल टू BC। देयरफॉर AP और PB का जो रेशियो होगा, ये लाइन इसके पैरेलल है, AQ और QC के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC।
और यहाँ लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। अब यहाँ क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए पी पी इस ए बी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ लिखेंगे अगर ये ए पी पी इसका मिड पॉइंट है तो यहाँ लिखेंगे कि ए पी की वैल्यू पी बी के इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये पी क्वेश्चन में पहले से गिवन था कि ये इसका मिड पॉइंट है, पी इसका मिड पॉइंट है। तो P अगर मिड पॉइंट है तो AP और PB, तो AP और PB ये आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ AP और अगर PB इक्वल होंगे तो AP अपॉन AP इज़ इक्वल टू AQ अपॉन हो जाएगा QC। अब यहाँ AP अपॉन AP क्यों कर लिया? क्योंकि AP और PB दोनों ही इक्वल है। अगर AP और PB दोनों इक्वल हैं इसलिए AP की जगह पर PB की जगह पर AP लिख सकते हैं या इस AP की जगह पर PB लिखा जा सकता है, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिया तो इसकी वैल्यू होगी AQ की वैल्यू QC के इक्वल होगी। अब AQ की वैल्यू QC के इक्वल होगी तो अगर AQ की वैल्यू QC के इक्वल होगी तो Q इस AC का मिड पॉइंट होगा। यही हमें यहाँ पर शो करना था कि AQ और QC आपस में इक्वल होंगे या थर्ड साइड को ये बाइसेक्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC and its diagonal intersect to each other at point O, show that AO upon BO is equal to CO upon DO। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसमें ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी जिनके एक पेयर्स ऑफ लाइन जो होते हैं, साइड्स होते हैं, वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे। तो यहाँ से अब इससे यहाँ पर ये कर सकते हैं कि ए बी और ये हो जाएगा C और D, CD है। इसमें ये AB जो है वो इस CD के पैरेलल है, ये दोनों साइड पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है, तो ये ट्रेपेजियम है। इसके डायगोनल तो यहाँ से A और C और दूसरा डायगोनल है B और D। डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट इसका O है, इस पर इंटरसेक्ट कर। अब हमें ये प्रूफ करना है कि AO इसका AO और AO और OB की जो वैल्यू है, AO और OB की वैल्यू CO इस CO, C और O और D और O के इक्वल होगी, ये प्रूफ करना है यहाँ पर। तो इसके लिए प्रूफ करने के लिए यहाँ से इस AB के पैरेलल इस O पॉइंट के एक पैरेलल साइड ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ से इस साइड के AB और DC के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं जो O से पास होती हुई, यानी O से प्रोड्यूस होती है, और इस पॉइंट को हम ये E और इस पॉइंट को यहाँ पर F, इस पॉइंट से। तो ये जो लाइन है ये इसके भी पैरेलल है, यानी EF पैरेलल है AB के और EF पैरेलल है DC के। गिवन में लिखेंगे कि गिवन में क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, और इन विच AB पैरेलल टू DC है। AB इसके पैरेलल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पर इसको प्रोड्यूस कर लिया गया कि ये लाइन EF पैरेलल है AB के, ये भी लिख लेंगे यहाँ पर। ड्रा लाइन थ्रू O सच दैट EF पैरेलल टू CD, EF पैरेलल टू CD, EF पैरेलल टू CD। अगर EF CD के पैरेलल होगी और CD AB के पैरेलल है तो ये तीनों साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब इस ट्रायंगल में हमें चूँकि AO और OB को प्रूव करना, तो हम ट्रायंगल AD और C को लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, यहाँ पर इसका सलूशन है इन ट्रायंगल ADC। यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल
ADC ये जो साइड है EO साइड है। अभी ADC में ये सिर्फ ये इतनी साइड है, EO पैरेलल है DC के, EO पैरेलल है इस DC के। अगर EO पैरेलल है DC के तो यहाँ से A और E और D का जो रेशियो होगा वो AO और OC के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा AE और अपॉन हो जाएगा ED इज़ इक्वल टू AO अपॉन OC के इक्वल होगा। तो इसको AE अपॉन ED की वैल्यू AO अपॉन OC को हो गया। और ये किस थ्योरम से हो गया? तो ये हो गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको इस तरीके से प्रूव करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको डाल लेते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में यहाँ पर प्रूव करेंगे। ABD से दूसरी साइड यहाँ पर प्रूफ हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पर इसको हम नहीं लेंगे। तो दूसरी यहाँ से ले लेते हैं ट्रायंगल AB और D। तो यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABD, AB और D। अब इस EO पैरेलल है, यहाँ पर लिखेंगे EO पैरेलल है AB के, E और O पैरेलल है AB के। तो यहाँ पर इसका और इसका रेशियो, यानी यहाँ पर E और D का और AE का जो रेशियो होगा वो DO और OB के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ लिख लेते हैं E और D, इसकी वैल्यू E और D, और यहाँ से हो जाएगा A और E, AE इज़ इक्वल टू इसका और इसका रेशियो DO और OB के इक्वल हो जाएगा। इसको लिख देंगे DO और ये OB के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ लिख लेंगे सिंस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ED अपॉन इसकी जो वैल्यू इसकी इक्वल हो जाएगी। अब इसका अगर रेशियो इसके इक्वल है तो इसको हम रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। तो और इसी को चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि AE और अपॉन ED इज़ इक्वल टू इसकी वैल्यू OB अपॉन DO हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। अब यहाँ ये देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट और सेकंड में देख रहे हैं, फर्स्ट में क्या है AE अपॉन ED की वैल्यू ये और AE अपॉन ED की वैल्यू ये। तो ये दो वैल्यू होगी AO अपॉन OC की वैल्यू OB अपॉन DO के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा AO अपॉन OC इज़ इक्वल टू OB अपॉन DO। यही हमें यहाँ पर निकालना था। इसी को हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें और इसको इधर अगर लिख सकते हैं तो इसकी जो वैल्यू इसको अगर इधर ट्रांसफ़र कर दें और ये इधर ट्रांसफ़र, तो ये हो जाएगा और करके इसको ये भी लिख सकते हैं कि AO अपॉन BO लिखें या OB लिखें, बात एक ही है। इसकी वैल्यू BO इज़ इक्वल टू इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो इसकी वैल्यू CO या OC, तो ये हो जाएगा CO अपॉन ये हो जाएगा DO। यही वैल्यू हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी, सेम वैल्यू ये प्रूफ